साक्षीदार न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। महिला विभाग जमात इस्लामी हिंद अकोला यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब अकोला यांना बदलापूर ठाणे येथील 2 लहान मुलींचे लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाचा तसेच पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील आरजीकर मेडिकल कॉलेजमधील प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार हत्या प्रकरणाचा निषेध व कारवाईची मागणी करिता निवेदन देण्यात आले। कोलकातामधील प्रशिक्षु डॉक्टर प्रकरणात पीडितेचे शरीर आणि अनेक जखमांसह आढळले असल्याची बातमी वाचून आम्ही हादरलेलो आहोत, ज्यात लैंगिक अत्याचाराचे आणि गळा आवळण्याचे पुरावे आहेत। या दोन्ही गुन्ह्याच्या भयंकर स्वरूपामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे आणि भारतातील महिलांचा सुरक्षेचा मुद्दा तातडीने चर्चेला घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे, विशेषतः शाळा, महाविद्यालय आणि काम करणाऱ्या मुली आणि महिलांमध्ये। आम्ही खालील मुद्द्यावर तात्काळ आणि ठोस कारवाईची मागणी करतो। नंबर 1, सखोल चौकशी। या प्रकरणाची सर्वसमावेशक चौकशी करून पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची आणि कायदा सुव्यवस्थेत विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची आमची मागणी आहे। नंबर 2, सुरक्षा उपायांचा विकास। सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये कडक सुरक्षा नियमावली राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सुरक्षा कॅमेरे, चांगली प्रकाश योजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीचा समावेश असावा। नंबर 3, जनजागृती मोहिमा। महिलांचा आदर वाढविण्यासाठी आणि लैंगिक हिंसाचाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी शैक्षणिक उपक्रमाची अत्यंत आवश्यकता आहे। समाजाच्या स्तरावर सहमतीच्या महत्त्वाविषयी आणि महिलांविरुद्ध हिंसाचाराचे गंभीर परिणाम याबद्दल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले जावेत। नंबर 4, पीडितांना सहायता। लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितांसाठी सल्ला, कायदेशीर सहायता आणि वैद्यकीय काळजी यांच्यासह समर्पित सहायता प्रणालीची स्थापना करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे पीडितांनी पुढे येऊन गुन्ह्याची नोंद करणे सोपे होईल। आमच्या ज्या महिला आणि मुली आहेत त्या कुठेही सेफ नाहीये, म्हणजे घरामध्ये नाही, शाळेमध्ये नाही, रस्त्यावर नाही, कुठल्याही ऑफिसेस मध्ये नाही, तर सगळीकडे अन्याय अत्याचार सुरू असतात। आणि आता कोलकात्याची केस किती भयानक रेप झालेला आणि तिला मर्डर झालेला, बदलापूर मधल्या केसेस, आणि हे कंटिन्युअस सत्र चालू असतं आणि ह्याचे जे FIR दर्ज करणं, त्याच्यावरती ऍक्शन घेणं फास्ट ट्रॅक मध्ये झालं पाहिजे, ही प्रमुख मागणी आहे आमची। आणि कितीतरी सगळ्या केसेस पेंडिंग आहेत, मागच्या सुद्धा केसेस, आणि याचं पण, या केसचं पण असंच होणार। आणि याच्यासाठी आम्हाला त्यांचं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळीकडे सिक्युरिटी गार्ड, CCTV कॅमेराज जे चालू असतील, आणि शिवाय सगळीकडे महिला वर्ग जिथे काम करतात तिथे त्यांचे सेपरेट, त्यांची रूम, सेपरेट टॉयलेट्स, सेपरेट त्यांच्यासाठी, आणि एकटी महिला कुठेही काम करणार नाही, आणि रात्रीच्या महिलेसाठी कोणीतरी दुसरं तिच्या बरोबर असेल, ही सगळी सिस्टीम सगळीकडे लागली पाहिजे। आणि ही सिस्टीम लागली पाहिजे, हे कित्येक दिवसापासून आम्ही मागतोय। नंतर सिक्युरिटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदलापुर और कोलकाता और अब अकोला में लड़कियों और औरतों के साथ होने वाले बुरे कामों की वजह से पूरे मुल्क में हमारे सवाल खड़े उठ रहे हैं। हम इस मेमोरेंडम के ज़रिए सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या हमारी लड़कियां महफूज हैं? क्या हमारे कवानीन काम कर रहे हैं? क्या लोगों की सोच में तब्दीली आई है? जो लोग ये बुरे काम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। स्कूलों और समाज में लोगों को अच्छी अखलाकियात सिखानी चाहिए। सिर्फ कवानीन बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की सोच में भी तब्दीली लानी होगी। हमारी लड़कियों की हिफाजत के लिए सिर्फ कवानीन बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें लोगों की सोच को भी तब्दील करना होगा। हमें बच्चों को अच्छी अखलाकियात सिखानी होंगी ताकि वह ऐसे बुरे काम न करें जो वो बर्दाश्त भी न कर सके और बुरे काम भी न कर सके। इसका मतलब ये है कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने और इस बड़े मसले को हल करने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हम लोग यहाँ इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी हिंद के ख़वातीन की जानिब से आए हैं। ये वुमेन विंग है, उसके साथ कुछ हमारे साथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। हम यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आए थे सब, और उसका मुद्दा ये था कि जो केसेस, रेप केसेस बढ़ रहे हैं इस देश में। कोलकाता केस होता है, फिर उसके बाद रेप केसेस की एक लाइन लग जाती है, न्यूज़पेपर्स भरे पड़े जाते हैं। सेकेंड डे हम देखते हैं कि एक और रेप केस, फिर एक और रेप केस। फिर हमारे राज्य में जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल महाराष्ट्र में बदलापुर में एक बहुत ही खतरनाक केस सर सामने आता है। उसमें जो चीज़ कॉमन है वो एक ये है कि रेप केसेस जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो
जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर 90 मिनट्स में इस देश में सर रेप केस होता है, उसमें 28,000 रजिस्टर केसेस होते हैं जो पूरे साल में होते हैं। और मैं ये बात कर रही हूँ रजिस्टर केसेस की, ऐसे कितने केसेस हैं जो पेरेंट्स बदनामी के डर से या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो रजिस्टर भी नहीं हो पाते। दूसरी चीज़ जो बदलापुर केस में सामने आई वो ये कि एक भी लेडी टीचर स्कूल में नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि आप बच्चियों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी छात्राएं पढ़ रही है, एक भी लेडी टीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये कौन सी सिक्योरिटी और कौन सा न्याय हमारे देश में चल रहा है, हमारी समझ के बाहर है। एक तरफ हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी पढ़कर काम करने निकलती है तो वो बचकर वापस से नहीं आ सकती। रेप केसेस रुक नहीं रहे, क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी दी जाती है। ये सोचने वाली बात है। इसके लिए हम स्पीडी ट्रायल्स की डिमांड करते हैं, फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए। 3-4 डिमांड्स जो हमारी, वो सबसे पहली तो ये है कि क्राइम होता है तो उसके लिए फास्टेस्ट ट्रायल हमारा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तीसरी ये कि जो छात्राएं, जो छोटी छोटी छात्राएं स्कूल में पढ़ रही है, एटलीस्ट एक लेडी टीचर वहाँ पे होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर होना चाहिए और एकदम फास्टेस्ट गवर्नमेंट ने कोई ना कोई ऐसा रूल लाना चाहिए जो वुमेन सिक्योरिटी के लिए हो। वी डिमांड जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।